हेमंत सरकार का ये विदाई महीना है। 20 तारीख अंतिम दिन है और 23 तारीख को विदाई होगा। डुमरी विधानसभा में किसकी जसोदा मैया और जसोदा मैया और सिर्फ जसोदा मैया। इस मैटर में एक चीज और बोलना चाहूंगा, जयराम महतो की जिस दिन उसका नॉमिनेशन था उस दिन एक लड़का एक्सीडेंट से मर गया, उनकी रैली में मर गया। वहाँ वो खुद नहीं गए, लेकिन हमारी जसोदा देवी वहाँ पहुँच गई। अब डुमरी विधानसभा में हमारे एनडीए प्रत्याशी जसोदा देवी फुल बहुमत से जीत के जा रही है रांची। यशोदा देवी जी जी क्या लगता है बीजेपी का सरकार बनेगा झारखंड में? लोग बीजेपी की सरकार बनेगा जी। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जयराम जी का ज्यादा पर्दा भारी है। देखिए जयराम जी का पर्दा भारी यहाँ पर नहीं है, बोलने से नहीं हो जाता है। चुनाव वो पहले यहाँ जीते तब वो कुछ करेगा, लेकिन यहाँ चुनाव जीत नहीं पाएगा तो क्या करेगा वो यहाँ के जनता के। तो आखिर आप लोग यशोदा देवी को क्यों लाना चाहते हैं? यशोदा देवी हम लोग यहाँ लाना चाहते हैं। संघर्ष किया 20 साल, 20 साल में किया। यहाँ दूसरा स्थान में उसका विधायक है। वो जीते या ना जीते, हर पंचायत हर दुख सुख में 20 साल तक जनता के सेवा किया यशोदा देवी। इसलिए उसका ऊपरी लेवल नेता हमारे टिकट दिया और भारी मतों से जीत के रांची जा रही है। यानी ये फिक्स है। झारखंड में सरकार किसकी बनेगी? झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। दादा जोहार। जोहार जोहार जोहार। कैसे हैं? बढ़िया है। आज अमित शाह यहाँ पे आए हुए हैं डुमरी विधानसभा में। क्या लगता है इस बार आप लोग झारखंड में किसकी सरकार चाहते हैं? सबसे पहले आज हम लोग के भारत के गृह मंत्री यहाँ आए हैं, उसका स्वागत हम लोग करते हैं जी। और कहीं ना कहीं डुमरी विधानसभा में बदलाव का माहौल है और एनडीए के पक्ष में एनडीए प्रत्याशी श्रीमती जसोदा देवी के पक्ष में पूरा डुमरी विधानसभा एक सहानुभूति की लहर दौड़ी हुई है। क्योंकि जसोदा देवी एक ऐसी शक्ति है, ऐसी नारी है, इसके घर परिवार में इतना बिगड़ परिस्थिति को रहते हुए भी आज ये डुमरी विधानसभा के जनताओं के बीच में हमेशा खड़ी रही। उसके घर का कितने बड़ी बड़ी समस्या आया पर भी वो सबसे बड़ा अपना अगर डुमरी विधानसभा में माना तो वहाँ के हर नागरिक के सेवानिवृत्ति भाव से काम किया। इसलिए इस बार जो है जनता डुमरी विधानसभा का जितना भी थे सब जसोदा देवी के पक्ष में मतदान करेगा। अच्छा ये बताइए दादा कि हेमंत सोरेन जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, इससे आप लोग खुश हैं या नहीं? देखिए हेमंत सोरेन का जो 5 साल जो हुआ ये पूरा लूट और भ्रष्टाचार का समय भी था। अच्छा। ये सिर्फ क्या किए कि जितना भी वादा किया वर्तमान से सरकार था, ये सरकार बोला हम आदिवासी मूलवासी का सरकार रहा, पर जितना ही छलने का काम किया आदिवासी मूलवासी का किया। आज देख सकते हैं कि झारखंड राज्य में कितना यहाँ माता बहनें सुरक्षित असुरक्षित महसूस किए, कितना बलात्कारें हुए, कितना यहाँ पे जो युवाओं को जो ठगने का काम किया। आज युवाओं जो रोड में आया किसका देन है? ये वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन का है। इसने कहा था कि हम पहला कैबिनेट में 5 लाख का नौकरी देंगे, नहीं दिया, नहीं मिला। ये बोला था कि अगर नौकरी नहीं देंगे बेरोजगारी तो ये बेरोजगारी भत्ता हम लोग बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला दादा? कुछ नहीं मिला। नहीं मिला है? हाँ नहीं मिला। अच्छा तो मैया सम्मान तो दे रहे हैं 1,000 रुपया। ये मैया सम्मान वाला बता दे रहे हैं। हाँ। ये मैया सम्मान योजना चुनाव के 1 महीना पहले ये लाया। ये चुनावी स्टंट के तहत चुनावी में फिर कैसे सत्ता में आया इसके लिए आज कौन पैसा को मैया सम्मान में ट्रांसफर किया गया। आज वृद्धा पेंशन 4 महीना से रुका हुआ है, विधवा पेंशन रुका हुआ है, विकलांग का पैसा रुका हुआ है। ये पैसा को ट्रांसफर महिलाओं के पैसा रोक के इधर जिसका जरूरत था सक्षम है उन लोग को दिया, जिसका जरूरत था उसको नहीं दे करके 1 महीना उसको ट्रांसफर करो मैया सम्मान योजना। ये तो जनता जान रही है। झारखंड अगर देना ही था इसको तो 5 साल 4 साल पहले देता। ये अभी तक सुन रहे हैं 1,000 दे रहा है, फिर बोलता है कि हम 2500 बढ़ा देंगे। 2500। अरे भाई अभी आचार संहिता लगने के बाद ही बोलता है कि हम 2500 बढ़ाएंगे। तो इसका नीति और नियत में खोट है। अच्छा दादा ये बताइए कि बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो जारी करके कह रही है कि जैसे ही सरकार बनती है, बनने के बाद 2100 रुपया गोगो दीदी योजना का लाभ देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। तो क्या लगता है कि अगर सरकार बनती है तो ये सब लाभ मिल पाएगा? निश्चित तौर पे मिलेगा। क्योंकि एनडीए का जो भी घोषणा रहा, इसके पहले छत्तीसगढ़ में रहा, एमपी में रहा, आप देख सकते हैं वहाँ की बहन जिलों के लिए वहाँ जो योजना चला था ये लगातार चला है। आज यहाँ अगर ये भाभी एनडीए का जो घोषणा पत्र में आया कि गोगो दीदी योजना के तहत हम लोग देंगे, तो ये कहा कि जब हम सरकार में आएंगे तो देंगे। और जो चीज़ बोलता है एनडीए वो चीज़ करता है। आज यही एनडीए के चलते आज हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ है ना। तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा, एनडीए ने कहा है, तो जरूर ही इसका अमली जामा पहनाने का भी काम होगा। दादा क्या नाम है? अशोक। क्या कहेंगे इस बार डुमरी विधानसभा में किसका लहर ज्यादा तेज है? देखिए अगर यदि
मुद्दे की बात करें, इस समय वोटरों की रुझान की बात करें तो यूथ जनरेशन सारा जयराम महतो में है। लेकिन जसोदा देवी ने पूरे 20 साल का यहाँ का सर्वे किया है, तो हर घर से वाकिफ है कहाँ क्या समस्या है, क्या हो सकता है, क्या इसका निराकरण है। सत्ता में नहीं आने के बावजूद भी क्षेत्र के लोगों के लिए सेवा की है 100% देखा गया है। तो इस बार आप लोग डुमरी विधानसभा में क्या यशोदा देवी को लाना चाहते हैं या बेबी देवी या इस मैटर में एक चीज और बोलना चाहूंगा जयराम महतो की, जिस दिन उसका नॉमिनेशन था उस दिन एक लड़का एक्सीडेंट से मर गया, उनकी रैली में मर गया। वहाँ वो खुद नहीं गए, लेकिन हमारी जसोदा देवी वहाँ पहुँच गई। उनके कष्ट के समय में उनके साथ ये थी, तो इससे कंफर्म होता है कि इनको दिल में चोट है, ये काम करेंगे। और दूसरा कोई भी पार्टी आ रहा है वो क्या करेंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। दादा जोहार। जोहार जोहार। कैसे हैं दादा? बहुत बढ़िया। क्या इस बार डुमरी विधानसभा में किसकी लहर तेज जसोदा है? मैया और जसोदा मैया और सिर्फ जसोदा मैया। यशोदा मैया। जी। अच्छा, यशोदा मैया ही क्यों? इसलिए कि यहाँ पे जेएमएम का गढ़ माना जाता है तो दादा। जितना दिन तक जेएमएम शासन किया उतना है दिन विरोध में रह के जसोदा मैया और दामोदर महतो सेवा किया है। हाँ, तो क्या लगता है दादा कि इस बार यशोदा जी यहाँ से जीतेंगी? 200% जसोदा जी जीतेगी, इसलिए कि 20 साल लगातार 30 साल 2-3 जनरेशन लीजिए, दामोदर महतो और उसका परिवार हार के लोगों को सेवा किया है। लोग चुनाव जीत के सेवा नहीं कर पाता, ये हार के सेवा करी है। इसलिए बेचारी का देखिए आज उसका परिवार बर्बाद हो चुका है, उसका बेटा को कैंसर हो गया है। अब पूरा डुमरी का माँ बंधु जितना है गविवाग सबको आज उसका बेटा प्रदीप के साथ गार्जियन के रूप में खड़ा है और जसोदा मैया को वोट देके आशीर्वाद देगा लोग। दादा पिछले बार जब वो चुनाव लड़ी थी तो उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार एक प्लस पॉइंट ये है कि बीजेपी और आजसू एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। इसका असर कितना दिखेगा? आपको पूरा क्षेत्र घूमिए, पूरा दिखेगा। झंडा बैनर से बेहतर है कि आप घूमिए लोगों को भावनाओं के साथ ही। जसोदा मैया सीधा सीधी भावनाओं से जुड़ी हुई है। अच्छा, ये बताइए दादा कि बस यही डुमरी विधानसभा में दिखेगा असर या झारखंड में भी बदलाव? पूरे झारखंड में भैया इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ में परिवर्तन का बयार बहा हुआ है। और निश्चित रूप से ये हेमंत सरकार का ये विदाई महीना है, 20 तारीख अंतिम दिन है और 23 तारीख को विदाई होगा। इसको विदाई कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैया सामान बिजली बिल अबुआ सब फेल है। मैया कहाँ सम्मान भैया, सीता सोरेन उनकी भाभी उसका क्या हाल किया लोग बताइए, उनके बेटी के साथ क्या किया, ये कहाँ का सम्मान है बताइए। अरे एक मंत्री पे बात कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं मैया किस तरह सम्मान दे रहा है लोग। और मैया सम्मान देना रहता तो 2000 रुपया करके कैबिनेट इसका मैनिफेस्टो में था, 5 साल पहले क्यों नहीं दिया चूल्हा खर्चा? नौकरी वोकरी भी नहीं मिला है। कहाँ भाई सब। दादा जोहार। जोहार जोहार। कैसे हैं दादा? बहुत अच्छा है। क्या लगता है इस बार झारखंड में बदलाव होने वाला है या फिर से हेमंत की सरकार आने वाली है? ना बिल्कुल, इस बार एकदम जनता ने ठान लिया है कि झारखंड में इस बार परिवर्तन करना है, क्योंकि ऐसी सरकार जो लगातार जेल से सरकार चला रही है, अब देख रहे होंगे कि 6 महीना मुख्यमंत्री जेल जा कर के आए हैं। और उनके जो अगल बगल के जितने भी लोग हैं, पिंटू हैं चाहे जो भी लोग हैं, वो लोग लगातार उनके रडार में है। वो लोग लगातार केस झेल रहे हैं और ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है जिनका जवाब माननीय मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है। और जितना भी वादा जो उन्होंने 2019 के जो चुनाव में किया था वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। आज देख लीजिए, बेरोजगारी भत्ता की बात कर लीजिए, युवाओं को रोजगार की बात कर लीजिए, जो 5 लाख नौकरी की बात कर लीजिए, कोई भी उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो लिखा था कोई भी चीज़ नहीं पूरा किया है।